ओम शांति। हम सबकी प्यारी दीदी परमादरणी राजयोगिनी संतोष दीदी जी, आपके पास हम सबका आना हुआ। और जैसे कि आप जानते हैं, हमारे साथ मधुबन से करीब 22 भाइयों का ग्रुप था और सभी अपने अपने क्षेत्रों के महारथी, अपने अपने डिपार्टमेंट के हेड्स, और हमसे भी कई उसमें भी पुराने भी थे। तो सभी ने अपना अपना अनुभव वहाँ सुनाया। लेकिन मेरे दिल के कुछ उद्गार जो सुनाने का मन कर रहा था, समय अभाव के कारण वहाँ नहीं सुना पाया। लेकिन मेरे मन में बार बार ये अनुभव सुनाने का संकल्प आ रहा था दीदी, और इसीलिए आज ये आप सब आपके लिए खास एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्डिंग करके भेज रहा हूँ। दीदी, हमें बहुत अच्छा लगा आपके पास आकर, और एक सुखद अनुभूति के साथ हम मधुबन पहुँचे हैं। और मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता हुई दीदी, क्योंकि मेरा जो लौकिक जन्म स्थल है वो छत्तीसगढ़ है। और छत्तीसगढ़ आप गए हैं, रायपुर 1-2 साल पहले रायपुर गए थे भर्ती कराने के लिए। आप भली भांति परिचित हैं। छत्तीसगढ़ का बहुत सुंदर विकास हुआ है। और छत्तीसगढ़ में एक स्थान है भिलाई, और वहाँ पर है भिलाई स्टील प्लांट। तो दीदी, आपको बताना चाहता हूँ कि जो स्टील प्लांट का निर्माण हुआ है, ये आज़ाद भारत का, जब भारत स्वतंत्र हुआ, आज़ाद हुआ, तो भारत की पहली स्टील प्लांट ये भिलाई में बना। और एक और खुशी की बात है दीदी कि उसको बनाने में उस समय का सोवियत संघ, वहाँ की सरकार, वहाँ की जनता, वहाँ के वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो बचपन से मैं सुना करता था कि रूस के सहयोग से ही ये भिलाई स्टील प्लांट का निर्माण हुआ है। इसकी बात की खुशी। और दूसरा, जैसे आपके यहाँ जब हम गए तो आपने अपने सेवा केंद्र का सेवा का 36वां वार्षिकोत्सव मनाया। तो एक तरफ हमारा छत्तीसगढ़ और एक तरफ आपका 36वां वार्षिकोत्सव, ये सुंदर संयोग मेरे लिए बहुत सुखद अनुभूति दिया। और दूसरी बात दीदी, जब आपका जीवन कहानी में देख रहा था वीडियो में, तो आपका बाल्यकाल एक प्रकार से आरएसएस जैसे संगठन से शुरुआत हुई। एक आपके अंदर अनुशासन का जो बीजारोपण है वो आरएसएस से शुरुआत हुई। तो ये भी मेरे लिए परम सौभाग्य और संयोग है दीदी कि मैं बचपन से मैं भी आरएसएस से जुड़ा हुआ था। ज्ञान में आने से पहले कई एक कार्यक्रम में शामिल हुआ करता था। तो मैं सोच रहा था दीदी कि देखो बाबा के पास क्या प्लान था आपके लिए कि आपको आरएसएस से निकालकर आरयूएस में ले गया। तो आरएसएस अर्थात जो बीच का एस निकाल दिया, और यू अर्थात भगवान ने कहा कि आप मेरे हो, और आरएसएस से आपको पहुंचा दिया रूस में। और विशाल सेवा आपके द्वारा बाबा करा रहा है। और तीसरी बात जो मुझे बार बार मन में आ रहा था सुनाने का, जैसे हम सब 22 भाई यहाँ से गए थे, शांतिवन से, पांडव भवन से, ज्ञान सरोवर से, ग्लोबल हॉस्पिटल से, और आपने इतनी पालना किया, इतना सुंदर सेवा का एक सुंदर हम सबको अवसर प्रदान किया अपने अपना अनुभव सुनाने का। वहाँ पर आपकी पालना की सुखद अनुभूति हमें हुई। तो मैं सोच रहा था दीदी, हम केवल 22 नहीं, बल्कि जैसे आप जानते हैं मधुबन वालों के साथ हजारों हजारों लोग जुड़े रहते हैं। एक एक भाइयों के साथ, चाहे उनके डिपार्टमेंट के भाई बहने, उनके सेवा केंद्र के भाई बहने, उनके प्रदेश के भाई बहने, तो केवल 22 लोगों का अनुभव नहीं, बल्कि 22 हजारों का अनुभव यही रहा कि कितना सुंदर ये सौभाग्य का दिन था जो हमारी सुखद यात्रा रही। और बाबा आपके द्वारा इतना सुंदर सेवा करा रहा है रूस में, और खास करके सेंट पीटर्सबर्ग में। वहाँ की दिनचर्या, वहाँ के भाई बहनों का बाबा के प्रति प्यार, भगवान से अटूट निश्चय, ये देख करके मन को बहुत प्रसन्नता हुई और बहुत खुशी हुई दीदी। हाँ, वहाँ आने के बाद भी हमारे मानस पटल पर मधुबन तो मधुबन है, बाबा का घर है, लेकिन वो जो सुंदर यादें हैं, वहाँ की दिनचर्या, वहाँ का क्रियाकलाप, वहाँ की एक्टिविटी। और हमने देखा खास करके जो आपके यहाँ जब गए तो देखो बाहर में जो सेंट पीटर्सबर्ग में जो पब्लिक लोग हैं, उनकी एक्टिविटी, उनकी दिनचर्या, उनका खान पान, और बाबा के बच्चे बनने के बाद कितना महापरिवर्तन देखने को मिला। तो मैं सभी भाई बहनों को यहाँ भी सुनाया
कि कैसे वहाँ के बाबा के बच्चे भगवान के प्रति कितना प्यार है। जब क्लास में आते हैं तो सफेद ड्रेस में आते हैं। मुरली से प्यार आपने बढ़ाया सबको, कितना मुरली के प्रति एकदम और जिगरी प्यार, भगवान के लिए मरने मिटने का प्यार, एक बाबा दूसरा ना कोई। तो ये सुंदर सेवा आप कर रही हैं दीदी, आपका दिल से धन्यवाद। और जो भी हमारे लायक सेवा होगा तो ज़रूर बताइएगा। मेरे मन में बार बार आ रहा था आपको सुनाने का, इसीलिए रिकॉर्ड करके आपके पास भेज रहा हूँ दीदी। आपका एक बार पुनः दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति।